Laity Church organise new segment for students by Director Pascal Chavez, Mr. Haroon Gill, a student of First Buko Certificate Course, Abundant Life. मेरे बहनों भाइयों, आज के हमारे सेगमेंट में हमने जो प्रोग्राम शुरू किया है उसमें है कि तमाम बच्चे जो भी हमारे ओटीएस के तालिब इल्म होंगे वो जो अपना क्लास का सबक पढ़ेंगे उसके साथ उसको यूट्यूब पर भी ला सकेंगे ताकि वो हमेशा उसको सुन सकें और दिलों में जगह दे सकें। तो आज हम ख़ास दुआ करते हैं, सारे सामीन अपने आंखों को बंद करें। खुदा उनका शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, इस मौका के लिए जो उसने हमें बख्शा, ज़िंदगी दी, सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, ताकि हम उसकी खुशखबरी के पैगाम को लोगों तक लेकर जाने वाले हों। तो खुदा हम ओटीएस के ख़ास शुक्रगुजार हैं कि ओटीएस के वसीले उन्होंने हमें ये कोर्सेज़ दिए ताकि हम ये कोर्सेज़ तालिब इल्मों को पढ़ा सकें और खुदा के पैगाम को दुनिया में लेकर जाने वाले हों। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं इस तमाम नेमतों के लिए जो तू हमें देता है और ख़ासकर ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, पाक कलाम के लिए खुदावंद जो तूने हमें अता किया है और हम भी इसको अब सही तौर पर तेरी खिदमत के काम में इस्तेमाल कर सकें। सब कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे यस्सु के नाम से। तो अजीज़ों, आज हमारे दरमियान हारून गिल जो ओटीएस की सर्टिफिकेट कोर्स के स्टूडेंट हैं, वो आप यस्सु की फरमाबरदारी के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। तो सुनते हैं उनके वसीले कि खुदा किस तरह उनके वसीले बात करना चाह रहा है। तो हारून गिल। मेरी तरफ से आपको सलाम। मेरा नाम हारून गिल, मैं ओपन थियोलॉजी सेंट ट्रस्ट लाहौर पाकिस्तान का तालिब इल्म हूँ। मैं ओटीएस के कोर्स की पहली किताब भरपूर ज़िंदगी को पढ़ रहा हूँ। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी नई पैदाइश कैसे होती है और किसके वसीले होती है, और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हम मसीह की फरमाबरदारी कैसे कर सकते हैं। मेरे अक्सर अजीज़ बहन भाई कहते हैं कि हम मसीह को हमारी नई पैदाइश तो हो गया लेकिन हम दोबारा गुनाह में मुब्तला हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊँगा कि हमारी नई पैदाइश तो हो जाती है लेकिन हम फिर भी गुनाह में मुब्तला होते हैं। तो इन गुनाहों को छुड़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें इन गुनाहों को छुड़ाने के लिए सिर्फ 3 चीज़ों को बदलना चाहिए। पहला सोच, दूसरा काम और तीसरा बातचीत। ठीक है मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जैसा कि बाइबल मुकद्दस रोमियो उसका 14 बाब और उसकी 9 आयत में लिखा है। मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोलिएगा। रोमियो उसका 14 बाब और उसकी 9 आयत में लिखा है, क्योंकि मसीह इसलिए मोया और जिंदा हुआ कि मुर्दों और जिंदों दोनों का खुदावंद हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मसीह इसलिए मोया कि मुर्दों और जिंदों दोनों का खुदावंद हो। खुदावंद खुदा का मतलब क्या है? खुदावंद खुदा का मतलब है यानी वो हस्ती जो हमारे ऊपर मुकम्मल इख्तियार रखती हो और हम उसके हुक्मों और हमें हर वक्त उसके हुक्मों पर अमल करना चाहिए। मेरे अजीज़ों बहनों और भाइयों, बाइबल मुकद्दस में यीशु ने एक दफ़ा कहा, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब और उसकी 15 आयत में लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो और मेरे हुक्मों पर, तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। खुदा हमें कहता है अगर यीशु मसीह हमारा खुदावन है तो हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। मेरे अजीज़ों, हमें इसके हुक्मों पर अमल करना चाहिए। तो आज मैं आप पहला पॉइंट सोच का उसका आगाज़ करता हूँ। सोच के पॉइंट का आगाज़ करता हूँ। हमने अपनी सोच को कैसे बदलना है। ठीक है मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, खुदा यीशु मसीह ने के हुक्मों पर अमल करना और उससे खुश करना आम लोगों को खुश करने से मुख्तलिफ है, क्योंकि आम लोग ज़ाहिरी बातों को देखकर फैसला करते हैं लेकिन खुदा ऐसा नहीं करता। मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 5 बाब और उसकी 27 से 28 आयत में लिखा है। मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोलिए। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 5 बाब और उसकी 27 से 28 आयत में लिखा है, जी मेरे अजीजों, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि ज़ना ना करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ ज़ना कर चुका है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, खुदा हमें कहता है कि हमें किसी के बारे में
हमें अपनी सोच से गुनाह करते हैं। अगर हमारे सोच दुरुस्त होगी तो हम गुनाह में नहीं मुब्तला होंगे। मेरे अजीजों, सोच, हम किसी औरत को बुरी निगाह से देखेंगे तो हम उसके साथ अपने दिल में ज़िना कर चुके हैं। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदा हमारे दिलों की गहराइयों तक हमें देख सकता है और वो हमारे उसके सामने कोई चीज़ खुली, उसके सामने कोई चीज़ छुपी और बेपर्दा नहीं, बल्कि खुदा हमारे ख्यालात का भी मालिक है। इसी तरह मैं आपको बातचीत के बारे में बताऊंगा। मसीह हमारी बातचीत का भी मालिक है। अगर आपका ज़हन अच्छा और दुरुस्त सोच से भरपूर है तो वो आपकी बातों से ज़ाहिर होगा। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, यीशु ने एक दफ़ा कहा, मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 14 बाब और उसका 14 बाब, उसका 12 बाब और उसकी 34 आयत में लिखा है। मुक़द्दस मत्ती की इंजील, मुक़द्दस मत्ती उसका 12 बाब उसकी 34 आयत। जी, 12 बाब उसकी 34 आयत। ऐ सांप के बच्चों, तुम बूढ़े होकर क्यों अच्छी बातें कर सकते हो, क्योंकि जो तुम्हारे दिल में भरा है वही तुम्हारे मुंह पर आता है। खुदा कहता है, ऐ सांप के बच्चों, तुम बूढ़े होकर क्यों अच्छी बातें करते हो, क्योंकि जो तुम्हारे दिल में भरा है वही तुम्हारे मुंह पर आता है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदा हमें कहता है, अगर हमारी अपनी बातें में हम खुदा यीशु अल मसीह के हुक्मों पर अमल करना चाहते हैं तो हमें बुरे अल्फाज नहीं बल्कि अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, बाद औक़ात एक नई मसीह के लिए बहुत मुश्किल होता है, एक नई मसीह के शुरू में बहुत मुश्किल होता है कि वो अच्छे अल्फाजों में बातचीत कर सके। ठीक है, बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, एक ही मुंह से बद्दुआ और एक ही मुंह से मुबारकबाद और एक ही मुंह से बद्दुआ निकलती है। ऐ मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। यकूब उसका 3 बाब और उसकी 10 आयत में लिखा है। बाइबल मुक़द्दस हमें ये सिखाती है कि हमारे मुंह से किसी दूसरे के लिए बद्दुआ नहीं निकलनी चाहिए, बल्कि अगर हमारे मुंह से किसी दूसरे के बारे में बद्दुआ निकलेगी तो जो हमारा आसमानी बाप है वो हमसे नाराज़ हो जाएगा। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मसीह हमारे इसी तरह ये बातचीत का पॉइंट ख़त्म हुआ तो आगे हम पॉइंट जाते हैं कि मसीह हमारे कामों का भी मालिक है, हमारे किरदार, हमारे कामों का भी मालिक है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, जब तुम मेरा कहने पर अमल नहीं करते तो मुझे खुदा क्यों कहते हो। जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो मुझे खुदा क्यों कहते हो। ऐ मेरे बहनों और भाइयों, जब हम खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करते तो हम उसे खुदा क्यों कहते हैं। तो अगर आप मसीह को अपना खुदा कहते हैं तो इसके हुक्मों पर अमल करना भी चाहिए, ना कि हम सिर्फ ऐसा कहते रहे कि हम मसीही हैं। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, तौबा करने से हमें नई ज़िंदगी मिलती है, लेकिन तौबा करने से हमें नई ज़िंदगी मिलती है तो हम वो काम करना शुरू हो जाते हैं जो हमें खुदा कहता है। इसी तरह मैं आपको दावत देता हूँ कि आप जैसा कि आपने नई पैदाइश और नई ज़िंदगी हासिल की, इसी तरह आप मसीह की फरमाबरदारी भी हासिल करें। आमीन। Presented